मैं उस देश से बोल रहा हूँ जिस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज़ वन का ऐलान किया जाता है। मैं उस देश से बोल रहा हूँ जिस देश में गंगा जल का गुणगान किया जाता है। मैं उस देश से बोल रहा हूँ जिस देश में गाय का सम्मान किया जाता है। मैं उस देश से बोल रहा हूँ जिस देश में घर आए मेहमान का भगवान की तरह एहतराम किया जाता है। मैं उस देश से बोल रहा हूँ जिस देश में पीओके के लिए प्लेज किया जाता है, आई एम द इंडियन गाइडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सन ऑफ हिंदुस्तान। मेरी बहनों, भाइयों एवं दोस्तों, हमारा देश हमेशा से मार्गदर्शन करता आया है। सफल मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि ह्वेनसांग और फाहियान जैसे यात्री हमारे हिंदुस्तान की पावन धरती पर आने को विवश हुए। मैं उस मार्गदर्शन की बात करता हूँ जिस मार्गदर्शन के आधार पर अरस्तु ने सिकंदर को सिकंदर महान बनाया। मैं उस मार्गदर्शन की बात करता हूँ जिस मार्गदर्शन के आधार पर चाणक्य ने एक चरवाहा को राजकीलन नामक खेल के पास से उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। मैं उस मार्गदर्शन की बात करता हूँ जिस मार्गदर्शन के आधार पर बैरम खान ने अकबर को अकबर महान बनाया। नीले आकाश के नीचे इस नीले आकाश के नीचे हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर आपके महफिल में मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आपको सफलता की ऊंचाई तक पहुँचाने में मैं थोड़ी सी भी कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं द इंडियन गाइडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सन ऑफ हिंदुस्तान MD अखलाक आप सभी को कॉम्पिटिटिव इंग्लिश गाइड करूंगा। मैं समंदर से सफीने की खबर लाऊंगा, किनारे से सिर्फ तुम हाथ हिलाते रहना। अपने दिल में मोहब्बत का चिराग जलाते रहना। ये दुनिया मुझे ठोकर मार दे तो क्या, तुम मुझे अपने हाथों से उठाते रहना। मेरे भाइयों, मैंने लैंग्वेज शब्द का यूज़ किया, मैंने भाषा शब्द का यूज़ किया, इसी वजह से मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं भाषा को समझाऊं, इंग्लिश को समझाऊं। भाषा क्या है? भाषा हृदय की बातों की अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा लिखकर हो सकता है, भाषा बोलकर हो सकता है, भाषा इशारे में कहा जा सकता है। अगर एक चींटी कहीं पर मिठास को देखती है तो वहाँ पे बहुत सारी चींटी जमा हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? उनका भी सभी चींटी को बुलाने का एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। जब एक डॉग बार्किंग करता है तो बहुत सारे डॉग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। उनका भी सभी डॉग को बुलाने का एक भाषा है। जब एक कौवा को देखते हैं, कौवा को देखते हैं, कोई प्रॉब्लम में होता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कौवा जमा हो जाते हैं। उनका भी सभी को बुलाने का, सभी कौवा को बुलाने का एक लैंग्वेज है। भाषा अपने दिल की बात को दूसरे तक पहुँचाने का माध्यम होता है और इस माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। इसके बाद मैंने इंग्लिश शब्द का यूज़ किया। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश बहुत सारे भाषा का मिश्रण है। इंग्लिश का अर्थ होता है इंग्लैंड से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु। इंग्लैंड के अलावा दुनिया के किसी भी देश में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने वाले टीचर के लिए इंग्लिश टीचर कहना गलत है,
सही है, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए ग्रामर का क्या सिलेबस है, मैं चाहता हूं कि इस इंट्रोडक्शन वीडियो में सिलेबस को देख लूं। सिलेबस फॉर ग्रामर, नॉन, जेंडर, नॉन एंड नंबर, pronoun, case, adjective, degree, article, syntax, question tag, time and tense, voice, infinitive, gerund, participle, adverb, conjunction, preposition, narration, remove to, transformation, simple, compound and complex सेंटेंस। अब मेरे भाइयों इसमें देखते हैं कि किस चैप्टर को कहाँ पे पढ़ना चाहिए। यूं ही कहीं भी नहीं पढ़ लिया जाता है ग्रामर को। ग्रामर पढ़ने का भी एक सिलसिला होता है, एक सिस्टम होता है। देखते हैं स्टार में लिखेंगे नॉन के अंतर्गत नंबर और जेंडर को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट स्टार प्रोनाउन के अंतर्गत केस को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव में लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत डिग्री को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव के अंतर्गत आर्टिकल को पढ़ा जाता है।
वर्ब में लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत सिंटैक्स एंड क्वेश्चन टैग को पढ़ा जाता है, टैग को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रिंसिपल वर्ब के अंतर्गत टाइम एंड टेंस को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत वॉइस को पढ़ा जाता है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से मैंने सिलेबस पर डिस्कस किया है, ग्रामर का सिलेबस पर डिस्कस किया है, और इसी सिलेबस के बाद मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूं। अब मैं सारे टॉपिक का पार्ट वाइज डिस्कस करूंगा। मैं जाने से पहले एक प्यारा सा सेंटेंस आप लोगों को कहना चाहता हूं। बी स्ट्रांग एंड डोंट अलो अदर्स टू टेक माइलेज आउट ऑफ यू। खुद को मजबूत बनो और किसी को अपने पे हावी मत होने दो। जय हिंद, जय भारत।